अब ये जो अब तक जो फाल्ता के जो हिंदू जहांगीर के डर से आवाज नहीं उठाते थे, कम से कम सीआरपीएफ के जवानों के वहां पर होने की वजह से वो बाहर तो निकल रहे हैं। कल फौल्ता में हाशिम नगर इलाके में वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। हिंदुओं का आरोप है कि जहांगीर के इशारे पर उसके गुर्गे ने 29 अप्रैल को यहां के हिंदुओं को वोट डालने से रोका, उनके साथ मारपीट की, उन्हें चुनाव के बाद बदला लेने की भी धमकी दी गई और कई हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया, महिलाओं को डराया गया, घर जलाने, रेप तक की धमकी गई। जरा वहां के लोगों की बात सुने, उनका डर और दहशत वो खुद बताएंगे। परसों सुबह में यहाँ का जो मुखिया है इस्राबिल चकदार, टीएमसी का, तृणमूल का जहांगीर, इस्राबिल चकदार जहांगीर के आदेश पे डायमंड मॉडल लेके बाइक भाई ने घुसा है, घुस के लड़कियों को मारा, हमारा लोगों को मारा। और कहा हम रात में आते हैं, तुमको रेप करेंगे और बच्चे लोगों को काट के फेंक देंगे, तब जाके लड़की। जहांगीर के लोग हैं। हाँ सब, हाँ हम उनको वोट दिया था, फिर भी हम टीएमसी को वोट दिया था, फिर भी उन्होंने हमको ऊपर हमला किया था। क्यों हमला किया? इसके लिए हम उनका कब हमला किया? कब हमला किया? कल हमला किया था। कौन आया था यहाँ पे? इस्राफिल चौकदार। ये कौन है? एमएलए है। ये कौन है? ये प्रधान है। क्या नाम है पूरा उसका? इस्राबिल चकदार, बंगनगर 2 नंबर ग्राम पंचायत का प्रधान है इधर। इस्राबिल चकदार। अच्छा, तो ये क्या जहांगीर के साथ रहता है? हाँ, ये तृणमूल का आदमी है। ये कह रहा है, आप लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, महिलाओं के ऊपर हमला कर रहा है। হ্যাঁ তাদের বলেছে তোমরাদের ভোট হয়ে গেছে, ভোট দিতে দেয়নি, কাগজ কেড়ে নিয়ে বলেছে তোমাদের ভোট হয়ে গেছে। एक बेजुबान लड़की, उनको भी घर से निकाल दिया गया था। यहाँ पे वोट हुआ था, वोट के बाद में बीजेपी ने वोट दिया है बोल के वो 50 तो बाइक लेके पारा में ढूंढ के धमकी दे रहा है। कौन सा है? क्या है? जगह कौन सा है? ये हसीम नगर है, फलता लोग सब हिंदू मोहल्ले में घुस হিন্দু বেচে টার্গেট করে মারা হচ্ছে, কাটা হচ্ছে। हैं? হিন্দুদের উপরে হামলা করেছে ये हमला कर ওই টিএমসির ইসরাবিল চকদার প্রধান। তৃণমূলের প্রধান, वो क्यों हमला कर रहा है? তৃণমূলের প্রধান क्यों कर रहा है हमला? वो वोट के लिए जो बोल रहा है, ये सब लोग बीजेपी ने वोट दिया है, तृणमूल में नहीं दिया है, इस लोगों को हिंदू है, इस लोगों को मारो, काटो, धमकानी दिखाओ, यही सब कर रहा है। वोट तो हो गया है, उसके बाद कर रहा है? वो उसके बाद कर रहा है। तो मारा है? हमारा आंदोलन करने आया है, पुलिस प्रशासन देके हमला कर दिया, लाठी चार्ज किया। महिलाओं को भी धमकी? सबको धमकी दे रहे, बोल रहा है देख लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ऐसे ही बोल रहा है। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी भी हमारे साथ अब जुड़ गई हैं। नीरजा जी, ये मनीष भट्टाचार्य हमारे संवाददाता फौल्ता जब पहुंचे, वहां पर उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, तो यहाँ दिल्ली में बैठ के हम दंग हैं, क्योंकि हम तो फियर फैक्टर के बिना हमने ऐसे इलेक्शन देखे हैं। हमने ऐसे इलेक्शन नहीं देखे जिस तरीके से वहां पर फौल्ता में हुआ है, कि इतनी बड़ी संख्या में वोटर डरे हुए हों, सहमे हुए हों कि हमें वोट नहीं देने दिया गया, या जिन्होंने वोट देने की कोशिश भी की उनको कितनी धमकियां दी गई। देखिए, ये फाल्ता तो बहुत ही अजीब ही सिचुएशन हो गई है। इतना आप कह रहे हैं जैसे दहशत की तरह लोग जो आपके एक स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो वो तो ठीक ही है कि रीपोलिंग होगा 21 तारीख को, और होना चाहिए। अगर इस तरह से लोग कह रहे हैं, तो अगर इतना शक हो गया है कि लोगों को सामने नहीं आने दिया है, तो फाल्ता तो एक जैसे है ना, अभिषेक बैनर्जी का भी एक एरिया है, तो खास इम्पोर्टेंट हो गया है उस मायने से। पर बंगाल इतना पोलराइज है कि मतलब दोनों तरह की थिंकिंग, दोनों तरह की पैरेलल स्ट्रीम्स हैं, और लोग दोनों तरफ से बोले हैं, और इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस भी तैनात हुई हैं, जो कि गृह मंत्री ने कहा है कि काउंटिंग के बाद भी कंटिन्यू करेंगी वहां। तो एक स्टेक्स बहुत हाई हैं इलेक्शन में दोनों तरफ के लिए। ममता बनर्जी अगर हार जाती हैं तो
अलग स्थिति हो जाएगी। अगर बीजेपी जीत जाती है तो बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि होगी, देश में पूरा ईस्ट उनके कंट्रोल में आ जाएगा। तो स्टेक्स इतने हाई हैं कि पर इस तरह का होता रहा वायलेंस, मुझे जो डर लग रहा है, जो मुझे सेंस है कि हमारे देश में जब भी इलेक्शन हुआ है, ट्रांजिशन ऑफ पावर पीसफुली हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो हारा है उसने कहा वो मैं हटता नहीं, या जीता हो उसने दूसरी तरह के नोट स्ट्राइक किए, चाहे इंदिरा गांधी का जमाना था या 96 में जब 3 सरकारें बनी थी, पर नरसिम्हा राव की सरकार गई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, 13 दिन के लिए रही, फिर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, सब स्मूथली पीसफुली ट्रांजिशन होते रहे हैं। तो इस बार तो मुझे लग रहा है बंगाल में हो क्या रहा है, क्या स्मूथ ट्रांजिशन होगा? नहीं, अभिषेक बैनर्जी जो बयान दे रहे हैं नीरजा जी, वो भी बड़ा हैरान कर देने वाला बयान है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो गुजराती हैं, ये जो ज्ञानेश कुमार हैं, उनके 10 जन्म भी उन्हें लग जाएंगे लेकिन वो डायमंड हार्बर मॉडल को उसमें सींध नहीं लगा पाएंगे। और फिर चुनौती भी दे रहे हैं कि दिल्ली से अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार को भी अगर लेकर आना है तो जरा डायमंड हार्बर में लाकर खड़ा करो, फाल्ता में लाकर खड़ा करो, मैं बताऊंगा चुनाव कौन जीतता है। फिर वो भाषा जो बोल रहे हैं वो देखिए, ज्ञानेश कुमार और सी के बारे में काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रही हैं बंगाल में। कई लोगों का ये मानना था कि इलेक्शन ममता बनर्जी वर्सेस ईसी हो गया है, क्योंकि सर को लेके जो नाराजगी थी, और फिर जो 27 लाख, एक तो 91 लाख लोगों का निकलना, फिर 27 लाख ना वोट कर पाना, ये बड़ी चीजें रही हैं। वो अपनी जगह है, पर भाषा में संयम इस टाइम में वो अलग है। आप जितने भी मजबूत हैं, मजबूत रहिएगा, लेकिन इस तरह की भाषा अब क्या करें, शोभा नहीं देती। लेकिन बंगाल में तो बहुत चीजें हो रही हैं जो होनी नहीं चाहिए थी।